डियर स्टूडेंट, मैं प्रभाकर सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप एबी से पीवी में कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये टेंस पर आधारित वॉइस का अंतिम चरण चल रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ टेंस को एबी से पीवी में कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इंग्लिश का एक एक चैप्टर मैं क्लियर करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ऐसे ही छोड़ करके मैं चला नहीं जाऊंगा। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि यह चैनल जो है एकदम इंग्लिश का ज़बरदस्त हब बनकर उभरे। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए ले चलते हैं आपको क्लास की तरफ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या डियर स्टूडेंट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एभी से पीवी में कैसे बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा रहा एभी का स्ट्रक्चर। अब एभी का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यहाँ रहेगा उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा रहेगा शैल या विल, इसके बाद उसमें लगा रहेगा हैव, हैव के बाद ये V3 रहेगा और V3 के बाद यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट। अब जब आपको बनाना होगा क्या, तो पैसिव वॉइस बनाना होगा। अब पैसिव वॉइस बनाने का आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हमको मिलेगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना होता है या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाना होता है। अब यही बात समझना है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए तो पैसिव से एक्टिव भी आपको आ ही जाएगा एकदम इजी वे में। तो ये मेरा रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लाना है और ला करके लिख देना है सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? शैल या विल का। इसके बाद आपको लगा देना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे हैव, हैव के बाद आपको लगा देना है बीन, और बीन के बाद देखो यहाँ पे V3, यहाँ भी क्या यूज होने वाला है? V3, यानी कि आपको इसमें वर्ब में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका V1, इसका V3, इसका V2, इसका V3, यानी कि यहाँ भी V3 रहेगा और इसमें भी आपको क्या कर देना है? वही वर्ब का फॉर्म यानी कि V3 आपको जो कहते हैं लिख देना है। इसके बाद आपको लगा देना है यहाँ पे बाई, और बाई के बाद डियर स्टूडेंट क्या करना है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पकड़ना है और पकड़ करके ला करके लिख देना है किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें लिख देना है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल यदि मैं बता दूं तो आपका पूरा का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। तो ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस में ही will have beaten you. He will have beaten you. आपको बनाना किस में है? पैसिव वॉइस में बनाना है इसको। तो यहाँ पे मेरा पीवी लिखेंगे और पीवी लिख करके अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट पकड़ो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो यू को पकड़ो और ला करके लिख दो सब्जेक्ट की जगह, यानी कि यू मेरा बन गया सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है? शैल और विल। तो यू के साथ जाहिर सी बात है क्या लगता है? शैल या विल? तो विल। अब देखो इसमें आपको शैल विल में भैया दिक्कत हो तो मेरा पीछे वाला वीडियो आप जा करके जरूर देख लेना।
ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट, पूरा का पूरा कंफ्यूजन निश्चित रूप से दूर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यू विल, इसके बाद आपको देखो भैया क्या लगाना है, तो यहाँ पे हैव है तो हैव लगा दो। इसके बाद यहाँ पे क्या लगाना है, बीन। बीन के बाद यहाँ भी V3 और यहाँ भी आपको क्या कर देना है, V3 को लिख देना है। तो यहाँ B10 V3 है ना, तो यहाँ भी आपको क्या लिख देना है, ज्यों का त्यों, यानी कि यहाँ B10 यहाँ भी B10। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बाई लगाना है, तो बाई लगा दिया। इसके बाद अब अंतिम में समझ लो कि क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पकड़ करके ले जाना है और ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना है। अब ए भी का जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ क्या हो गया, हिम, फुल स्टॉप। समझ में आया ना। अब ले चलते हैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा मेरा एग्जाम्पल सेकेंड। I shall have called him। ये ए भी में है, आपको चेंज किस में करना है, पीवी में। सेंटेंस पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट को पकड़ो और पकड़ के लिख दो किस में, सब्जेक्टिव केस के रूप में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। अब ही के बाद शैल या विल लगाना है आपको, तो ही के साथ शैल या विल, तो क्या लगता है, विल। इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद V3 यानी कि यहाँ पे कॉल्ड, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, कॉल्ड। इसके बाद क्या लगा देना है, बाई, और बाई के बाद ए भी के सब्जेक्ट को पकड़ना है और ला करके लिख देना है किस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में। आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी। अब डियर स्टूडेंट ले चलते हैं आपको अंतिम एग्जाम्पल पे और थर्ड एग्जाम्पल पे। जो मेरा सेंटेंस होगा ए भी में होगा, सी विल हैव डन दिस वर्क। डियर स्टूडेंट, सी विल हैव डन दिस वर्क, ये मैं बनाऊंगा नहीं, ये आपको बना करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एभी से पीवी में बदलना सीख लिया है। बस आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।